सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल अपनों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर शुरू कर दिया था, जो कि 11th का 6th चैप्टर है। ठीक है, तो आज उसी की सीक्वेंस में सेकंड लेक्चर है हमारा, तो उसके आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मैंने लास्ट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था कि ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी मेस्टेम, जो प्लांट की अर्ली लाइफ में आ जाते हैं और प्लांट की प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, और साथ ही साथ बताया था कि प्राइमरी मेस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि सेकेंडरी मेस्टेम, जो कि प्राइमरी मेस्टेम के बाद में आते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही बोला था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, यानी कि ये सेकेंडरी मेस्टेम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, तो आज उसके आगे जस्ट कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम है। ठीक है, एक स्टेम की अपने कटिंग ली गई है, जो आपको बता रहा है कि ऊपर से देखना है स्टेम को। ठीक है, तो अब देखो, ये तो हो गई एपिडर्मिस है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मल टिश्यू है या एपिडर्मिस कहते हैं। और आपको ध्यान देना है कि ये अंदर वाली लेयर है और यहाँ पर बीच वाला जो स्पेस होता है एपिडर्मिस के और पेरिसाइकिल के बीच वाला कोर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कोर्टेक्स। यानी कि कोर्टेक्स के बाहर होता है एपिडर्मिस और कोर्टेक्स के अंदर की ओर होता है पेरिसाइकिल, है ना, पेरिसाइकिल। या फिर आपने जनरली बोल देते हैं कि कोर्टेक्स के अंदर की ओर एंडोडर्मिस होती है। तो बच्चों, इसके लिए ध्यान रखें कि एंडोडर्मिस कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है। समझ गए? तो अपने ये मान के चलेंगे कि पेरिसाइकिल है। आपको फोकस करना है कोर्टेक्स को। अब कोर्टेक्स में होता है डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से बनता है कोरक कैम्बियम। कोरक कैम्बियम बनता है। देखो, कोरक कैम्बियम डिवाइड कर सकती है क्योंकि इसमें डिवीजन की पावर होती है और ओरिजिन में ये सेकेंडरी होती है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि कोरक कैम्बियम ओरिजिन में सेकेंडरी होती है, इसका मतलब हो गया कि ये कोरक कैम्बियम मोनोकोट में एब्सेंट होती है, क्योंकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं होती है। इसका मतलब कोरक कैम्बियम मोनोकोट में नहीं होगी। ये किस में होगी फिर कोरक कैम्बियम? ये डाइकोट में होगी, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कोरक कैम्बियम। बस आपको एक बार नाम पे ध्यान देना है कि एक प्रकार का कोरक कैम्बियम सेकेंडरी मेस्टेमेटिक टिश्यू है। इसकी डिटेल में बात करेंगे आगे चलकर चैप्टर के लास्ट में। एक बार बस इतना ध्यान रखें कि कोरक कैम्बियम कोर्टेक्स से डेवलप होती है और जिस प्रोसेस के द्वारा बनती है उसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया है वेस्कुलर बंडल। इसको मैंने जूम किया। ये इस प्रकार से बच्चों देखो, बाहर की ओर होता है फ्लोएम, इसके बीच में है एक कैम्बियम और अंदर की ओर बोले तो सेंटर की ओर पित्त की ओर कौन है? जाइलम है। ये इस प्रकार से बनाया गया है। अब देखो, इसके बीच में ये क्या है बच्चों? कैम्बियम है। ये जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम को कहते हैं अपने इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जो ओरिजिन में प्राइमरी होता है। जो ओरिजिन में कैसा होता है बच्चों? प्राइमरी होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब धीरे धीरे क्या होता है डाइकोट प्लांट में? किसमें? डाइकोट में। यहाँ पर भी एक इस प्रकार से कैम्बियम बनने लगती है। इस कैम्बियम को कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो बाद में बनती है। मैंने कहा बाद में बनती है, पहले नहीं बनती है। प्लांट की अर्ली लाइफ में होती नहीं है। जो बाद में बनती है उसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और ये कैम्बियम ओरिजिन में सेकेंडरी होती है। ठीक है, ये ओरिजिन में कैसी होती है? सेकेंडरी होती है। अब देखिए, मैंने कहा कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जब एक ही वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम हो, अगर एक वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम है तो उसके लिए टर्म यूज होती है इंट्रा
क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अगर दो के बीच में बनी है, दो के बीच में बनी है तो उसे क्या बोलते हो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटर बोलते हैं। अगर एक में है तो इंट्रा, अगर दो के बीच में है तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो बाद में बनती है इसका मतलब ओरिजिन में कैसी होगी बच्चों, सेकेंडरी होगी। ठीक है, ये मोटी मोटी बात है। और ध्यान दें आप, मैंने कहा ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, 2 मिनट बच्चों, हाँ सुनिए मेरी बात को ध्यान से। चलो हाँ देखिए, अब आगे, अब टाइप्स ऑफ मेस्टमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार का मेस्टमेटिक टिश्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के आधार पर मेस्टमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों, 3 प्रकार का। नाम मैंने पहले बता दिए थे, एपिकल मेस्टेम, ये रहा आपके सामने इंटरकेलरी मेस्टेम, और एक होता है लेटरल मेस्टेम जो रूट और स्टेम के लेटरल साइड में पाया जाता है। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन, क्योंकि किसके बेस पे है बच्चों, पोजीशन के बेस पे है, तो पोजीशन की बात करते हैं। देखो एपिकल मेस्टेम की बात कर रहे हैं, ये अपने पास क्या हो गया, एक स्टेम, और स्टेम के साथ ये क्या हो गई, रूट, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है बच्चों, स्टेम होता है। ध्यान से समझिएगा, इसके टिप पर, यहाँ पर जो टिश्यू होता है मेस्टमेटिक टिश्यू होता है, और रूट के टिप पर, मैंने कहा रूट की टिप पर पाया जाने वाला टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। देखो टिप ऑफ रूट एंड शूट, जैसे स्टेम के टिप पर हो तो अपने बोलते हैं शाम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट की टिप पर हो तो क्या बोलते हैं, राम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये करते क्या हैं, एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट की लंबाई को इंक्रीज करता है। ठीक है, प्लांट की लंबाई को इंक्रीज करता है, और जो अपने लंबाई बढ़ती है वो इसी टिश्यू की वजह से बढ़ती है, और ये कहाँ पे होता है, ये रूट और स्टेम की टिप पर होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन में ही प्लांट में ग्रोथ होती है, वो होता है टिप, चाहे वो रूट की टिप हो चाहे वो शूट की टिप हो। ध्यान देना, फिर एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया, इसको ध्यान से देखो, नेमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला जो ये टिप है, ये दिखाई दे रहा पॉइंट, इसको कहते हैं अपने लीफ प्राइमोर्डियम, लीफ प्राइमोर्डियम, ए नंबर हो गया ये लीफ प्राइमोर्डियम। दूसरा ये जो कवर है इसके ऊपर वाला ये टिप, ये वाला, इसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हो बच्चों, शूट एपिकल मेरिस्टेम। आप सब जानते हो कि एपिकल मेरिस्टेम से क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, लीफ फॉर्म होती है। कहाँ से, एपिकल मेरिस्टेम से। ठीक है, एपिकल बड बोल देते हैं जनरली अपने से। मेरिस्टेमेटिक जोन है, यहाँ पे डिवीजन चलता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी बड, क्या होती है एक्सिलरी बड, अब देखो एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब पत्तियाँ बनती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, पत्तियों के बनते टाइम, स्टेम की लंबाई के टाइम, कुछ सेल, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कुछ कोशिकाएं सेल्स पीछे छूट जाती है, किससे, शाम से। बोले तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो पीछे रह गई सेल्स उन्हीं को ही क्या कहते हैं बच्चों, एक्सिलरी बड कहते हैं। ध्यान से सुनिए, सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहा कि जब पत्तियां बनती हैं और जब स्टेम लंबा होता है तो सम सेल्स
पीछे रह जाती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, वही सेल्स आगे चलकर क्या कहलाती है, एक्सिलरी बड। ये क्या करती है एक्सिलरी बड, है ना। अब आपको पता है, मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ लिया है। ये फॉर्म करती है एक ब्रांच, जो ब्रांचेस होती है वो सारी की सारी एक्सिलरी बड से बनती है, और फ्लावर भी इसी से बनते हैं। फ्लावर्स भी किससे बनते हैं, एक्सिलरी बड से बनते हैं। क्लियर है, ये एपिकल मेरिस्टेम की बात हुई। आगे चलिए, देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर प्राइमरी टिश्यू, इसके बीच में होता है। जो मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, परमानेंट हो गए हैं प्राइमरी टिश्यू, उनके बीच में पाया जाता है। देखो दे आर प्रेजेंट इन ग्रासेस, और ग्रासेस क्या होता है, मोनोकोट होता है। ग्रासेस क्या होता है, मोनोकोट होता है। रीजनरेट्स पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग बोले, या हार्बीवोर बोले, या ब्राउजिंग बोले, एक ही मतलब है। ये सभी क्या करते हैं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, उनमें ग्रोथ करवाता है। जैसे अपने गार्डन में बात करते हैं, आप घास को काटिए, फिर वो ग्रासेस जल्दी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेती है। वो एक टिश्यू जिसकी वजह से करती है, उसे क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब अपने कंपैरिजन करो कि भाई एक तो मोनोकोट है, मोनोकोट में क्या बोला, ग्रासेस, एक बोला डाइकोट है ना। इनको ऊपर से कट कर दिया है, एक ग्रासेस को ऊपर से कट किया, बोल तो मोनोकोट, एक कोई डाइकोट प्लांट लिया उसको कट किया। अब वापस से ज़्यादा ग्रोथ कौन करेगा, वो करता है मोनोकोट, ज़्यादा करेगा मोनोकोट, क्योंकि इसके पास क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखो लिखा गया है, मोनोकोट में ही पाया जाता है। आगे लेटरल, देखो ओरिजिन में कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, एनसीईआरटी लिखा है। पोजीशन की बात करते हैं, लेटरल नाम से ही पता चल रहा है कि लेटरल साइड में होता है किसके, रूट और शूट की लेटरल साइड में होता है। करता क्या है, सेकेंडरी है, अभी पता है, इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ प्लांट एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू। जो प्लांट है उसमें शूट है, यानी कि मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ और रूट की बात कर रहा हूँ, उनकी चौड़ाई बोले तो मोटाई को बढ़ाएगा। ठीक है, मोटाई को बढ़ाएगा। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन आता है, कोरक कैम्बियम, शुरुआत में बताया कोर्टेक्स से बनता है, वास्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये तीनों के तीनों क्या है, ओरिजिन में सेकेंडरी है। ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, ओरिजिन में सेकेंडरी हैं। ठीक है, ये अपने पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कंप्लीट हुई। आगे चलिए बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है। देखो मैंने कहा ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इज नॉन एज मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक को बोला जाता है जहाँ पर जल्दी जल्दी डिवीजन हो, पूरा पार्ट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। आप सब जानते हो कि मेरिस्टेम टर्म इज कॉइंड बाय कार्ल नागेली। ये कार्ल नागेली ने दिया था, कब दिया था बच्चों, 1858 1858 में कार्ल नागेली ने दिया था। या फिर आप इसी का दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, या फिर क्या कह सकते हो, इमेच्योर, क्या बोला बच्चों, इमेच्योर सेल्स कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यंग सेल्स भी कह सकते हो। ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, इमेच्योर सेल, या फिर यंग सेल्स में बोल सकते हो। ठीक है, उसको क्या कहते हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। काम क्या है, फीचर की बात करते हैं, इनके फीचर कैसे हैं। फीचर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला फीचर सुने ध्यान से, पहले फीचर को ध्यान से सुने। मैंने कहा कि यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन चलता है। क्या चलता है, रैपिड को बोलते हैं फास्ट, रैपिड सेल डिवीजन अकर। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन होता है। सोचो अगर इस मेरिस्टेम में इस साइट पर जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होगा तो जो सेल का साइज है वो कैसा हो जाएगा, सेल साइज तो स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर,
साइटोप्लाज्म है। 4 नंबर मैंने कहा लार्ज विजिबल और तो और कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस दिखाई देगा, ठीक है, बड़ा। 5वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि मेस्टमेंट टिश्यू में या तो वैक्यूल है नहीं, मैंने क्या बोला, वैक्यूल या तो है नहीं, अगर है तो बहुत छोटी है। मैंने कहा वैक्यूल जो फीचर है प्लांट का, वैक्यूल या तो बेचारी एब्सेंट है, अगर एब्सेंट ना होके है भी तो वेरी स्मॉल है, बहुत छोटी है। अगर ज़्यादा ही छोटी है तो उसे नेग्लेजिबल मानकर एब्सेंट कर सकते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं, इसकी सेल वॉल इसकी प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी है। सेल वॉल प्राइमरी तो है ही, साथ ही साथ बेचारी थिन है एंड फ्लेक्सिबल भी है। कैसी है बच्चों? फ्लेक्सिबल भी है, पतली है, लचीली है। और तो और मेस्टमेटिक टिश्यू में ICS एब्सेंट है। अगर वो एब्सेंट है तो कह देंगे कि वो तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। क्या है बच्चों? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। इस बात का ध्यान रखना, ये फीचर है, थोड़े से समझ कर आपको याद करना है। रैपिड सेल डिवीज़न है और सेल साइज छोटा है। सेल साइज क्या है बच्चों? छोटा है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने बोला था कि कोरक कैम्बियम है वो कोर्टेक्स से बनती है बाय डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। चलो बच्चों आओ समझते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और तो और री डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इन 3 टर्म को अच्छे से समझते हैं क्या है। चलो फिर आगे। मैंने कहा कि एक होता है प्लांट की अर्ली स्टेज में टिश्यू आता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम का तो काम ही एक है, क्या बच्चों? अभी बताया, रैपिड सेल डिवीजन करना। और अपने पास इसके एग्जाम्पल में कौन आता है? एक तो मैंने कहा राम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा मैंने कहा श्याम, और तीसरा मैं कह सकता हूँ इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब देखो ये जो मेरिस्टेम है तो इसका मतलब वो अनडिफरेंशिएटेड है, इमेच्योर है, यंग है, डिवाइडिंग सेल का ग्रुप है। अब ये लगातार डिवाइड हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। अब इसके एक दिन मन में आ गई कि भाई डिवाइड होने से तो काम नहीं चलेगा, अपने को अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करना होगा, और करना होगा तो अपने आप को बदलना होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये बन जाते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। इन टिश्यू का साइज फिक्स होता है और ये परमानेंट है तो कोई ना कोई काम कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करता हूँ तो कोर्टेक्स हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, हाइपोडर्मिस हो गया, प्राइमरी जाइलम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम हो गया। ये सारे के सारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं। देखो मैंने परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया था, जनरली डिवाइड नहीं होते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो वही बात, डिवाइड होना किसका फीचर है? मेरिस्टेम का। अगर ये वापस से मेरिस्टेम बना रहे हैं तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं उन्हें डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसे क्या कहते हो? डी डिफरेंशिएशन। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल कोरक कैम्बियम, और क्या लिख सकते हो? वैस्कुलर कैम्बियम। क्या कह सकते हो बच्चों? वैस्कुलर कैम्बियम कह सकते हैं। अब ये डिवाइड कर सकते हैं इन्हीं की तरह। अब ये भी सोचेंगे कि यार डिवाइड होने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ना कह के वापस हो रहा है री डिफरेंशिएशन। क्या कहते हो? री डिफरेंशिएशन। और क्या बन जाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं, जिसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे? याद रखना, कोरक सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम, ये बना लेते हैं।
ठीक है। अब ये अपने आप में एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बने, इट मीन्स इनमें क्या होगी, अब सेकेंडरी ग्रोथ कराने की एबिलिटी है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे और लेके आऊँगा जल्द ही थर्ड इसका पार्ट, ठीक है, ये बोले तो थर्ड लेक्चर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।